दूर बुर्बक, पागल हैं क्या? लालू जी ने ही सिखाया गुंडागर्दी, लालू जी ने ही सिखाया गाली गलौज, लालू जी ने ही सिखाया आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, दूर बुर्बक, पगली, पागल। अरे भाई तो वो खुद गुंडा मवाली है, उनके लिए तो वही लैंग्वेज है। जो जैसा होगा उसको दूसरा वैसा ही दिखेगा। अगर वो क्या कहते हैं अच्छे इंसान होते तो उनको अच्छा दिखता। मैंने पहले ही कहा ना कि सुई छालनी को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे में क्यों छेद है। ये 4-5 गोलीबारी ना चले, 4-5 अपहरण नहीं हो, 4-5 दुष्कर्म नहीं हो तो क्या ही आपका राज्य में सभ्य समाज है। और जब वो सदन में थे और जिस भाषा का वो प्रयोग करते थे, धुर बुर्बक, धुर पगली, ऐसा करके वो क्या कहते सीएम ऑफ बंगाल को वो अगर वो बोल सकते थे, उस वक्त हम लोग उस पर हंस सकते हैं। छूच बोले चालूनी तो गुज्जो देशे कैनो फूटो, इसका मतलब है कि सुई क्या कहते छलनी को बोल रहा है कि भाई तेरे में कैसे छेद है। तो भाई जिनमें खुद छेद है, जो खुद ना क्या कहते जाने जाते हैं आरजेडी यानी रोजाना जंगल राज का डर, और लालू जी के वजह से बिहार की क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं। को ये समझ में आ गया कि वो जो किए थे वो सही थे, मतलब उनके लिए वो जंगल राज जो था वो बड़ा ही सभ्य समाज का वो था। और अभी जो चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए जो चीज़ें हो रही है तो गलत है। लालू जी बीमार थे, लेकिन बीमारी से जिस दिन से उठे उस दिन से उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। बोलते अच्छा है, मजाकियाँ अलग बात है, लेकिन अगर इतिहास गवाह करें तो लालू जी की वजह से बिहार तबाह। और अभी फिर से वही वो दिमाग चलाकर अगर वो सोच रहे हैं कि महिला पुरुष युवाओं के साथ वही पुरानी कहानी दोहराएंगे तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। तो भैया पहले आप अपने आप को देखो, आपके लिए वो पैरामीटर है, हमारे लिए वैसा नहीं है। हम लोग आज भी पहले तो आपके घर से 6000 करोड़ छींकते हो तो निकल आता है, हमारे घर से छींकने पे 6000 करोड़ नहीं आता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल ट्वीट आया, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा, संस्कार विहीन, मर्यादाहीन, भड़काऊ जनता पार्टी के नेता और मंत्रीगण संसद में गुंडे मवालियों की तरह सरक्ष भाषा और गाली गलौज पर उतर चुके हैं। 2024 की स्पष्ट हार को देखकर ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं, परंपराएं, संस्कृति और स्वस्थ संवाद को छोड़ डर से बुरी तरह बौखला गए हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए देवजानी मित्रा हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। देवजानी जी, कैसे देख रही हैं लालू प्रसाद यादव बीजेपी को लेकर बयान दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर? जी मैंने देखा और मैं एक कोटेशन के साथ शुरू करना चाहूँगी। ये बंगाली में एक कोट है, छूच बोले चालूनी तो गुज्जो देशे कैनो फूटो, इसका मतलब है कि सुई क्या कहते छलनी को बोल रहा है कि भाई तेरे में कैसे छेद है। तो भाई जिनमें खुद छेद है, जो खुद ना क्या कहते जाने जाते हैं आरजेडी यानी रोजाना जंगल राज का डर, और लालू जी के वजह से बिहार की क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं। और जब वो सदन में थे और जिस भाषा का वो प्रयोग करते थे, धुर बुर्बक, धुर पगली, ऐसा करके वो क्या कहते सीएम ऑफ बंगाल को वो अगर वो बोल सकते थे, उस वक्त हम लोग उस पर हंस सकते हैं। लेकिन अभी अगर बीजेपी के नेता अगर बात करते तो उनको भड़काऊ भाषण लग रहा है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि वो जो किए थे वो सही थे, मतलब उनके लिए वो जंगल राज जो था वो बड़ा ही सभ्य समाज का वो था। और अभी जो चीज़ें हो रही है उसको रोकने के लिए जो चीज़ें हो रही है तो गलत है। तो सोचिए उनके लिए वही है पैरामीटर, उनके लिए वही है पत्थर की लकीर। भैया ये 4-5 गोलीबारी ना चले, 4-5 अपहरण नहीं हो, 4-5 दुष्कर्म नहीं हो तो क्या ही आपका राज्य में सभ्य समाज है। और वहीं पे अगर उस चीज़ को हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे तो हम लोग असभ्य समाज के पार्ट हैं। सॉरी टू से, हम लोग सब जानते हैं कि क्या कहते हैं लालू जी बीमार थे, लेकिन बीमारी से जिस दिन से उठे उस दिन से उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। बोलते अच्छा है, मजाकियाँ अलग बात है, लेकिन अगर इतिहास गवाह करें तो लालू जी की वजह से बिहार तबाह। और अभी फिर से वही वो दिमाग चलाकर अगर वो सोच रहे हैं कि महिला पुरुष युवाओं के साथ वही पुरानी कहानी दोहराएंगे तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने गुंडा मवाली कहा। अरे भाई तो वो खुद गुंडा मवाली है, उनके लिए तो वही लैंग्वेज है। जो जैसा होगा उसको दूसरा वैसा ही दिखेगा। अगर वो क्या कहते हैं अच्छे इंसान होते तो उनको अच्छा दिखता। मैंने पहले ही कहा ना कि सुई छालनी को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे में क्यों छेद है। तो भैया पहले आप अपने आप को देखो, आपके लिए वो पैरामीटर है, हमारे लिए वैसा नहीं है। हम लोग आज भी पहले तो आपके घर से 6000 करोड़ छींकते हो तो निकल आता है, हमारे घर से छींकने पे 6000 करोड़ नहीं आता है। मतलब आप अपने आप को देखो कि 6000 है कि 60,000 है कि 6 करोड़, कितने की प्रॉपर्टी आपने छुपा के रखी है। ईडी का रेड आपके घर में होते, हमारे घर में नहीं। सड़क छाप बता रहे हैं। सड़क छाप भाई देखो, अब हम भाषा का प्रयोग अगर हम भी कुछ खराब करें तो उनको बुरा लगेगा। अब हम बुजुर्ग को अब हम क्या ही बोले। सड़क छाप तो खैर उन्होंने ही ये दिशा दिखाई है बिहार को। अगर युवा पीढ़ी उनको भी गाली गलौज कर दे, दैट मीन्स उन्होंने जो दिखाया लोग वही सीख रहे हैं। लेकिन सॉरी, हम लोग उनको ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना ही उन्हीं के भाषा में उनको यही बोलेंगे, दूर बुर्बक,
पागल हैं क्या? हम भी उनको वही बोलेंगे कि लालू जी आप पागल हैं क्या? क्या आप ये सब जो बोल रहे हैं, जैसे आपने वंस अपॉन अ टाइम आपने ममता दीदी को बोला था, तो ये सब अभी उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। आप अपना दिमाग घुमाना फिलहाल बंद कीजिए, कितना भी दिमाग लगा लीजिए, मोदी वर्सेस इंडिया कितना भी कीजिए, भारत की विजय होगी। मेरे को तो डर इस बात का कि इंडिया पार्टी में फूट कहीं डालना जाए राहुल जी के आने से। बीजेपी पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा है कि गाली गलौज जो है वो किया जा रहा है। भाई गाली गलौज की तो लंबी लिस्ट इनकी सरकार ने हमें दी है, लाठीचार्ज से लेकर पहले भी जो इतनी सारी जो कांड हुई थी, हम लोग अगर कांड गिराने जाएंगे 30 साल के तब तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस पे अगर हम डिटेलिंग पे बात करेंगे तो सर आपने जो क्या कहते दिखाया वही हम लोग सीख रहे हैं, और इसमें तो ये सारी चीज़ों का गुरु तो आप ही हैं। इन सारे चीज़ों का अगर कोई मेंटोर है तो मेंटोर लालू जी है। लालू जी ने ही सिखाया गुंडागर्दी, लालू जी ने ही सिखाया गाली गलौज, लालू जी ने ही सिखाया आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, दूर बुर्बक पगली पागल, ऐसा भाषा का प्रयोग आप करते हैं। हम लोग तो आज तक नहीं कर रहे थे। थैंक्स टू यू, आपकी वजह से हम लोग ऐसा बन गए, लेकिन हम लोग बन के अच्छा काम करके दिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 के चुनाव से एनडीए वाले डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एनडीए की डरने की किससे ज़रूरत है? कौन किससे डरेंगे? उन लोगों से जिनके पास ऑलरेडी इतने सारे कुकर्म की लिस्ट है। ऑलरेडी हमारे मोदी जी ने एक बार एक भाषण में कहा था, भाई ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, बेचते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और पैकेजिंग इंडिया की करती है। तो इंडिया भारतवर्ष को हम लोग अपमान तो होने नहीं देंगे जस्ट बिकॉज ये लोग इंडी अलायंस इन लोगों ने बना लिया। तो आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। और लालू जी का कितना भी बोलने दीजिए, ये उनका उम्र का फ्रस्ट्रेशन है, जो अभी बेटे का उनका भी तो चिंता है ना कि बेटा आपको आईपीएल तो खेल नहीं पाया, कम से कम तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार बस एक बार सीएम बन जाए, वही उनकी मंशा है। तो वो करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, इसलिए उनके बातों को ध्यान मत दीजिए। बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग हैं, नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं, इन लोग को थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी वर्सेस कोई नहीं, मोदी वर्सेस कितना भी आ जाए, नोबडी इज गोइंग टू टेक द सीट। पीएम तीसरी बार हमारे ऑनरेबल पीएम ही बनेंगे, चाहे वो गाली गलौज सुन के बने, गाली गलौज खा के बने, गाली गलौज दे के बने। देखिए फिर से 24 में नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। कहीं ना कहीं तमाम बातें देवजानी मित्रा करी थी। देवजानी मित्रा ने जमकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। तो वहीं यह साफ कह दिया है कि दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुमकिन नहीं है। तो वहीं क्या कुछ कह रही थी देवजानी मित्रा आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।